यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। महाभारत का महत्वपूर्ण हिस्सा गीता है और गीता में जो कुछ कहा गया है उसकी मीमांसा करते करते कई फिलोसोफर बने, कई फिलोसोफर्स ने उसकी अलग अलग, हमने देखा हर युग में हर समय में उसकी उपयोगिता के बारे में उस समय के आधार पर कहा जाता रहा। लेकिन ये ग्रंथ सिर्फ ज्ञान देने के लिए, फिलोसफी के लिए नहीं है। डॉक्टर पंडित की जो डॉक्यूमेंट्री हमने आपको दिखाई उसमें आपने देखा कि खगोलीय सूत्रों के आधार पर और जो घटनाएं उसमें बताई गई उनके आधार पर यह तय किया गया है कि किस वक्त पैदा हुए थे श्री कृष्ण। वाकई में श्री कृष्ण थे, ये हस्तिनापुर था और श्री कृष्ण के साथ जो कुछ घटनाक्रम हुए, महाभारत का जो युद्ध हुआ, वो तमाम चीजें वाकई में हुई थी, सिर्फ कपोल कल्पना नहीं है या एक ग्रंथ मात्र नहीं है। आपने खगोलीय, खास तौर पर एस्ट्रोनॉमी का आपने यहाँ पर सहारा लिया है। क्या मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी आपकी इस रिसर्च को मानती है? उनको लगता है कि हाँ ये हो सकता है? हाँ, मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी ही इस रिसर्च को मानती है और उसका एक पर्टिकुलर रीजन है। 2004 में जब मैंने डॉक्टर नरहरि आचार्य की जो रिसर्च पढ़ी थी तो उस रिसर्च में मैं चौंक गया, क्योंकि वो कहते थे कि महाभारत का युद्ध हुआ था और महाभारत का युद्ध इसके एक डेट है। तो ये रिसर्च मैंने खुद रिप्रोड्यूस किया। उसके बाद रेडशिफ्ट जो सॉफ्टवेयर निकली थी उस समय, रेडशिफ्ट 5, तो उस सॉफ्टवेयर के द्वारा मैंने हर एक रेफरेंस का मैंने शोध वापस लगाया और मुझे वही कंक्लूजन मिली। अच्छा, ये जो रेफरेंसेस हैं, इन रेफरेंसेस का ये जो संदर्भ है, इनका, इन सब संदर्भों का उपयोग क्या? उपयोग ये है कि अगर ये सब रेफरेंसेस एक साल पे जाके अड़कती हैं कहीं तो भी, तो इसका मतलब ये है कि कोई तो भी जमीन पर है जो इन चीजों को देख रहा है। ये सबसे बड़ी चीज है। अच्छा, ये जो रेफरेंसेस अभी डॉक्टर आचार्य ने बताया, उनसे आपका मकसद वेद व्यास या वो लेखक जिन्होंने सब कुछ लिखा? हाँ, मतलब वेद व्यास और धृतराष्ट्र के बीच में एक्चुअली जो संवाद है, वेद व्यास धृतराष्ट्र संवाद के नाम से जो जाना जाता है, उसमें व्यास धृतराष्ट्र से मिलते हैं और वो कहते हैं कि 4 चीजें हैं। पहली चीज है कि युद्ध लक्षणों के बारे में बात कर रहे हो तो कहते हैं कि महाभीषण युद्ध होगा। दूसरी चीज कहते हैं कि कुरुवंश का नाश होगा। तीसरी चीज कहते हैं वो कि सेना का नाश होगा। और चौथी चीज जो कभी पहले हुआ नहीं, जो प्रजा को भी हानि आएगी, जो उसके पहले कभी हुआ नहीं। और ये चारों चीजों के लिए वो 4 प्रकार के लक्षण देते हैं। सभी के सभी खगोल शास्त्रीय इसमें है। अच्छा, एक चीज और मैं बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे, क्योंकि हमने आपकी डॉक्यूमेंट्री में देखा कि वो किस तरह से रिसर्च आगे बढ़ी और खगोल शास्त्र के सूत्र भी उस पर, यह फॉर्मूला कैसे लगता है। श्री कृष्ण को जो मानते हैं, जो आध्यात्मिक तौर पर उनकी एंटिटी को स्वीकार भी करते हैं और उन्हीं को सब कुछ मानते हैं, उनको भी हमने सुना। आपने दुनिया के कई हिस्सों से कृष्ण भक्तों की बात हमसे करवाई है। कृष्ण की ऑथेंटिसिटी प्रूव करने का फायदा क्या है? देखिए, बात कुछ ऐसी है, रामायण और महाभारत इस देश के जड़ हैं। क्यों मैं ऐसे कहता हूं? देखिए, हम अक्सर कहते हैं अनेकता में एकता। आप हर 100 किलोमीटर चली जाइए, भाषा बदलती है, वेश बदलता है, सब कुछ बदल जाता है। रामायण और महाभारत नहीं बदलते। ये 2 ऐसी चीज हैं जो इस देश को एक बनाए रखे हैं। ये चीज जिस दिन पूरी तरह बिखर जाएंगी, मैं ये नहीं कहता कि ये दीज आर द ओनली थिंग, पर ये चीज है। तो ये चीज अगर बिखर गए तो ये बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। एक बहुत शॉर्ट में आपका कमेंट चाहूंगा अंत में। महाभारत पर आपकी रिसर्च ज्यादातर बेस्ड है या उसमें जो कुछ लिखा गया है, इसकी ऑथेंटिसिटी कैसे प्रूव होगी कि ये सब कुछ उस समय पर लिखा गया था, या जो ये ग्रंथ है, ये जो कुछ लिखा गया, ये उन घटनाओं को पूरी तरह से उसमें ब्यौरे के तौर पर सजाया गया है? इसको कैसे ऑथेंटिकेट करें? नहीं, देखिए, खगोल शास्त्र का इसमें सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि खगोल शास्त्र के मुताबिक अगर आपको एक साल मिल गया और उस साल में सभी के सभी 140 संदर्भ जो हैं वो बैठ रहे हैं, बिल्कुल ठीक बैठ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस साल में वो युद्ध हुआ ही होगा। ये आपने एक बहुत शानदार रिसर्च की, बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले प्रोजेक्ट पे आप लग गए होंगे। श्री राम।
तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि कुछ और चीजें, कुछ और रिसर्च के जरिए, मॉडर्न साइंस के जरिए इनके ऑथेंटिकेशन को आप सामने रखेंगे। भक्तों के लिए खास तौर पर ये काफी रोमांचित करने वाली चीज होगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि हाँ, जिनकी हम पूजा उपासना करते हैं वो सचमुच में थे और उनके लिए आज का साइंस भी हमारे सामने प्रूफ रखा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारी इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाई। शुक्रिया। ये थी हमारी खास पेशकश और इसका मकसद था कि किस तरह से आज आधुनिक एस्ट्रोनॉमी और महाभारत में जो जिन बातों का जिक्र मिलता है उसको कैसे आज के वैज्ञानिक उस समय से जोड़ते हैं और बताते हैं कि हाँ, 27 जुलाई को श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। हमारी इस खास पेशकश में यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।